नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना? कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान है तो भारत, पूरा भारत कृषि प्रधान है। तो आज हम उपस्थित हैं औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा प्रखंड के दतपा गांव में, और यह दतपा पंचायत भी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यह पपीता का बागान है, आगे से पीछे तक दिखा सकते हैं आप। कैमरामैन दिखाइए, पपीता का बागान है। देखिए यहाँ पर पूरा पपीता का बागान ही है, और आप सभी तमाम किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं स्पेशलिस्ट पपीता का बागान से। पपीता की खेती कैसे होती है और पपीता की उपज कैसे होती है, पपीता की उत्पादन कैसे हो जाती है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हमारा नाम हुआ शिव नारायण विश्वकर्मा। घर ददपा, पोस्ट अम्बा, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद, बिहार। तो आप सर इस पपीता का उत्पादन कब से स्टार्ट किए थे? पपीता का खेती हम 3 साल से कर रहे हैं जी, यहीं पर जो पपीता को। हाँ। जी। तो इस पपीता में खेती करने का कारण एक हुआ कि हम लोग बिजनेस धंधा जो भी करते हैं तो ज़्यादातर होता है कि हम किसी के दरवाजे पे जाके काम करते हैं, और वो हमें पैसा कब देंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। आखिर इसका सर उत्पादन कैसे होता है पपीता का? आप स्टार्टिंग लेवल की है? बीज अगर लीजिएगा तो ऑनलाइन भी बीज आ जाता है। रेड लेडी 786 है वैरायटी का। अब इसमें ताइवान का ही वैरायटी है। इसका उत्पादन अच्छा है, पहले भी हम किए थे। तो इसको करने का एक ही मेन है कि आप इस फसल को देख सकते हैं। एक पेड़ में 40-50 किलो से लेकर के 60 किलो 70 किलो तक जाएगा। मतलब कम से कम 30 से 40 किलो तो आना ही आना है। तो 40 किलो भी अगर आता है आपको और 20 रुपये बिकता है तो 40 दूना 80, 800 रुपये आपको ये दे के जाएगा। बाकी बात रह गया पौधा का। तो पौधा आपको कहीं 30 रुपया भी रेट है, कहीं 50 रुपया भी है, कहीं 25 रुपया भी है। यानी पौधा लगा हुआ छोटा, मतलब हाँ। उसका बीज नहीं, उत्पादन के तौर पे जो पौधा भी ले सकते हैं आप। पौधा भी ले सकते हैं और बीज भी ले सकते हैं। बीज भी ले सकते हैं। तो बीज में सस्ता पड़ेगा कि नहीं। हम लोग के यहाँ पॉलीटर्नल नहीं है यहाँ पे। तो पॉलीटर्नल में होता क्या है कि इसमें जो फंगस लगता है वो पॉलीटर्नल में नहीं लग पाता है, इसलिए कि उसका बाहरी से मतलब उसका हवा जो होता है वायरस का वो अंदर नहीं ढुक पाता है। और हम लोग मान लीजिए कि वहाँ पर इतना व्यवस्था नहीं, तो हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं बीज। छत्तीसगढ़ से आ जाता है या पटना से भी आ जाता है। तो ये आप हम जो लगाए थे पपीता, ये हम लगाए थे आपको मार्च में। यही मार्च में? हाँ। तो कितने मंथ बाद यह फल देने लगा? मार्च से अभी मान के चलिए 7 महीना हो रहा है। अच्छा, 7 महीने फर्स्ट फल जो है इसे दे रहा है। हाँ, 7 महीना में फर्स्ट है। तो 1 साल का ही खेती है। अच्छा, ये मार्च तक पूरा खत्म हो जाएगा। 1 साल में कितने बार यह फल देते रहती है? फल तो लगातार देता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि बाद में जाके देखिए ऊपर छोटा हो जाएगा ये। अच्छा। तो ऊपर जब छोटा हो जाएगा फल तो इसमें कम हो जाएगा। तो आपका लागत मान के चलिए नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन खेत है, मजदूरी है, इस पर आप हैं तो ज़्यादा पड़ेगा ना। तो इसलिए 1 साल के बाद मतलब हम कोशिश करते हैं कि हटा ही दे, वो हटा देते हैं। 1 साल के बाद आपको इनकम उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आपको चाहिए। 1 साल तक ही चलेगा। आप सभी लोग कहते हैं कि हम नौकरी करें, कि सभी लोग बेरोजगार के चक्कर में जो है नौकरी लेते हैं। तो आपका क्या सोच है या कि मतलब हम कृषि प्रधान देश हो तो हम कृषि करें? 2 चीज़ है जो हमको समझ में आया। नौकरी भाई जिसके लिए है अच्छा भी चीज़ है, नौकरी को हम बुरा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको कहना एक चीज़ है कि नौकरी आप कीजिएगा तो किसी के अंडर में 12 घंटा रहिएगा, 8 घंटा रहिएगा। वो आपको 8 घंटा समय देना है। आपके पास समय है या नहीं, उससे अगर आदमी को मतलब नहीं है। और खेती में है कि आप सुबह अगर मेहनत करते हैं 4 घंटा तो आपका 8 घंटा के मेंटेन वो कर देगा, और इसके बाद आप फ्री रहिएगा, चाहे आप घूमिए कीजिए या जो काम करना है कीजिए। तो खेती घर का चीज़ है। आप सुबह उठिएगा, जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहीं जाते हैं ना भाई, रोड पर घूमते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पार्क बना हुआ है, उसमें आदमी घूरता है। तो घूरने के लिए क्या करना है, आपको मेहनत करना है। यानी आपको कहने का मतलब है कि जो पार्क में हम लोग घूमने जाते हैं, वो आकर खेती में घूमकर अपना जो फसल का दोनों चीज़ हो गया ना। दोनों चीज़ हो गया। आपका मॉर्निंग वॉक भी हो जा रहा है, आप खेती भी कर रहे हैं, तो इससे दोनों चीज़ का बेनिफिट हो गया आपको। तीसरी चीज़ है पर्यावरण का बहुत बड़ा लाभ है। आप कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा आपको केवल फल ही नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि केवल फल दे रहा है, ये ऑक्सीजन भी आपको दे रहा है। तो ऑक्सीजन जब दे रहा है तो ऑक्सीजन से आपको केवल पर्सनल फायदा नहीं है, जितने भी आदमी हैं सभी को फायदा है। तो हम यही कहते हैं कि जो भी खेती कीजिए धान चावल से हटकर खेती कीजिए, फायदा अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा होगा। तो इसके लिए हमारे तरफ से तो यही कहना होगा। देखिए, इनसे जो गार्जियन हैं इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आखिर जो खेती करें,
क्योंकि भारत को कहा जाता है कृषि प्रधान देश भी है। ये नहीं कि रोज़गार का मतलब नौकरी ही होता है, वो आप घर पे रहकर कृषि भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसे ऐसे गार्जियन बंधुओं को लेना चाहिए। आखिर उन तमाम युवाओं को क्या कहेंगे कि कृषि तो करें? कहेंगे देखिए, छोटा भी जगह है आपके पास नहीं है, बहुत बड़ा जगह नहीं है, आपके पास 10 कट्ठा भी जगह है, अब आप अगर घर में रह के दूसरा काम भी कीजिए, पशुपालन कीजिए, उसके साथ इसको अटैच कीजिए। पैसा तो आपको ज़रूरत है किसी भी हाल में, चाहे आप दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, घर पर रहिए, पैसा किसी भी हाल में चाहिए तो चाहिए। बिना पैसा का ज़िंदगी नहीं चल पाएगा। जैसे ये भी उपज हो गया, जैसे यह अभी पपीता उपज है, हाँ। तो अगर मान के इसमें बैक्टीरिया लग जाता है, हाँ। बैक्टीरिया, दवा का छिड़काव होता है। कौन सा दवा का छिड़काव होता है? इसमें APL का एक साफ आता है, अच्छा। वो छिड़काव कीजिए। अब नीचे पड़ गया तो आप वर्मी कंपोस्ट शुरू में दे करके लगा सकते हैं, जी। नहीं तो बीच में अगर खाद का जरूरी पड़ता है, इसमें ड्रिप लगा हुआ है, देखिए ड्रिप लगा हुआ है। अच्छा। तो इसमें पाइप से चलता है DAP, अच्छा। पोटास, सल्फर, ये सब लिक्विड में चलता है। अच्छा। तो ये आप दीजिए, 15 दिन पर दीजिए। इससे जीवाणु नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा? नहीं, बैक्टीरिया नहीं लगेगा, विकास होगा। तो ये सब चीज़ है, ये सब माने हमारे समझ से अच्छा चीज़ है, कोई बुरा चीज़ नहीं है, और फ़ायदा तो है ही। बिना फ़ायदा का तो कोई काम करेगा नहीं भैया, कैसे करेगा आदमी। यहाँ पर देखें कि इन्होंने पपीता का उत्पादन कैसे होता है, पपीता की रक्षा कैसे करें, जीवाणु से, बैक्टीरिया से कैसे रक्षा करें। आप क्या कहेंगे इनके बारे में सर? यहाँ पर किसान भाई के साथ और भी मौजूद हैं, यहाँ पे दर्शक लोग मौजूद हैं, साथ में बिजनेस करते हैं इस फल के उत्पादन का। तो सर आप क्या कहेंगे इनके बारे में? हम इनको बहुत बहुत बधाई देंगे जी। ये जो पपीता के जो फल लगाए हैं, इसलिए कि घर पर रह के अपना ये कार्य कर रहे हैं। और ये पपीता स्वास्थ्य के हित में ही बहुत अच्छा है। अपना खाएंगे और लोगों को भी ये पपीता बहुत चाव से खाते हैं लोग, क्योंकि बहुत ही अब ज़रूरी चीज़ हो गया है। और इनको सब प्रेरणा सीखना चाहिए कि घर पर रह कर ही अपना धन को अर्जित करते हैं। मॉर्निंग वॉक का जो बेखैर जो समय बर्बाद करते हैं, इन्होंने समय को पाबंदी रखते हुए अपने कार्य को कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। घर पे रहकर यानी हर समय का सदुपयोग किया है। हर समय का सदुपयोग किया है, मॉर्निंग वॉक का भी सदुपयोग कर लिए हैं। लोग टाइम निकाल के मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसका भी सुबह में अपना इन्होंने समय का सदुपयोग किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने तो कहा कि पपीता को उत्पादन किया जाता है, कैसे बैक्टीरिया से बचाएं। आखिर आपके पास अगर कोई व्यापारी आता हो, स्पेशलिस्ट कहीं बाहर से, हम कुटुंबा कहीं नहीं, कुटुंबा से बाहर के, तो आप उसके लिए क्या व्यवस्था रखे हो बेचने के लिए? मतलब बेचने के लिए तो देखिए, इस पपीता को एक तो पहला चीज़ है कि देखिए हम लोग को लोकल मार्केट से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि फल का है, किसी भी फल, आप जो भी फल कहिए, चाहे पपीता कहिए चाहे अमरूद कहिए, तो इस फल में सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप देख लीजिए, हम लोग जितना खेती करते हैं, एक आदमी पर एक फल नहीं पड़ पाता। फल तो सभी को जरूरत है। हाँ, सभी को जरूरत है। तो फल एक आदमी पीछे, हम मान के चलिए यहाँ पर किए हैं, हम पूरा गांव में हम किए हैं यहाँ पे, तो जितना हम लोग आदमी गांव में हैं और गांव से लेकर के मार्केट तक हैं, तो एक आदमी को एक फल डेली मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि हम लोग यहाँ एक तो पहले रकबा कमी है, जगह नहीं है उतना, लेकिन जितना जगह है उतना मैं कर रहे हैं, तो मान के चलिए यहीं पर मेरा बिक जाता है। बहुत ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत अभी नहीं है। बहुत ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम यही सभी से कहेंगे कि आप खेती अगर घर पर रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत ही कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, यानी खेती कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत कीजिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि पपीता की खेती के बारे में बताया, और कैमरामैन आइएगा, दिखाइएगा, यह जो तमाम जो है यहाँ पपीता का फल ढेर सारा लगा हुआ है। और यहाँ से अगर जो भी इच्छुक हैं, पपीता का फल लेना चाहते हैं, तो यह जो है कुटुंबा प्रखंड के दतपा गांव में आए और यहाँ से अपना पपीता का बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, तमाम भाई से निवेदन करूँगा, देखिए कितना मतलब यहाँ पे कितनी दूरिया में जो है लगभग 1 बीघा में कि कुछ बीघा में यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पपीता का फल से यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, आप सभी को मदद करने का प्रयास करूंगा। और यह द्विसाप्ताहिक यह लाइव सेशन चलेगा किसान भाइयों के लिए स्पेशल। पपीता का फल से स्टार्ट किया हूँ, कृषि
भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए स्पेशल यह वीडियो है। यह और आगे सेशन में द्विसाप्ताहिक यानी 15 दिन में आपके पास वीडियो पेश करते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।